नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आ चुका हूँ रवि नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप भी हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की इस खौफनाक कहानी की ओर। रात का समय था जब रवि, जो कि एक अनुभवशाली ट्रक ड्राइवर है, राजस्थान के सुनसान रास्ते पर अपना ट्रक चला रहा था। उस रात चांदनी में एक अजीब सी ठंडक थी। हवा भी सन्नाटे को गहरा बना रही थी। रवि को अपने ट्रक पर पूरा भरोसा था, लेकिन उस रात उसने दिल में एक अजीब सी घबराहट बना ली थी। रवि ने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर भी उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा ली, लेकिन वो एहसास पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी ही देर में रवि ने ट्रक के कैबिन में किसी के हंसने की आवाज़ सुनी। वो डर के मारे सीट पर जम गया। कभी आवाज़ लेफ़्ट से आती, कभी राइट से आती, और कभी बिल्कुल उसके पास से आ जाती। रवि ने ज़ोर से ब्रेक लगाए, क्योंकि उसके सामने एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद कपड़े पहने हुए। उसने अपने ट्रक को रोका और सोचा कि ये सपना है, लेकिन औरत वहीं खड़ी हुई थी। उसके चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। रवि ने ट्रक थोड़ा पीछे किया और वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, उस औरत का चेहरा उसके बिल्कुल पास आ चुका था। रवि की सांस रुक गई, उसका कलेजा धड़कने सा लगा था। उस औरत ने कहा, मुझे अपने गांव छोड़ दो। उसकी आवाज़ में अजीब सी ठंडक थी। रवि ने ट्रक का दरवाज़ा खोला और उस औरत को अंदर बैठा लिया, बिना एक शब्द कहे, मानो कि रवि के मुंह में से कुछ निकला ही नहीं। रवि को लगा जैसे उसके ट्रक में कोई भारी चीज़ चढ़ गई हो। उसका मन कह रहा था कि वो गलत है, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। औरत चुपचाप बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत भयानक लग रही थी। रवि ने औरत के चेहरे से नज़र हटाने की कोशिश की, लेकिन वो घूरे जा रही थी। रवि का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे वो बुरी चीज़ में फंस चुका हो। ट्रक में बस इंजन की आवाज़ और रवि की तेज़ सांसें सुनाई देने लगीं। उस औरत ने अब तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसका सन्नाटा रवि के लिए और भी भयानक दिखाई पड़ रहा था। ट्रक में उस औरत के साथ कुछ और परछाइयाँ भी दिखाई देने लगीं। उनका कोई चेहरा नहीं था, बस सफ़ेद रंग की धुंधले से चेहरे थे जो रवि को घूरे जा रहे थे। दोस्तों, रवि के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मैं कैसे बचूं। उसका ट्रक अब भी उसी रास्ते पर चले जा रहा था और उसके हाथ ट्रक के स्टीयरिंग पर कांपे जा रहे थे। उस औरत ने धीरे से बोलना शुरू किया, मैं भी एक ड्राइवर थी। रवि ने सुनना चाहा, लेकिन उसका मन बहुत घबरा रहा था। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहा था। औरत के कहने पर रवि को एहसास होने लगा कि वो भी उसके साथ ही बंधा हुआ है। उसका दिमाग अब और डराने लगा। वो अपने आप को और उस औरत को एक ही समस्या में फंसा चुका था। औरत ने कहा, मुझे यही रास्ता ले डूबा था। इस रास्ते पर जो जाता है कभी वापस नहीं आता। और जोर से चिल्लाने की कोशिश की। रवि का दिमाग अब सच में जम चुका था और वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। औरत ने फिर कहा, मैं अपने घर नहीं पहुंची थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो रवि के लिए सपने से भी भयानक दिखाई पड़ रही थी। रवि ने सोचा कि अब उसकी जान बस यहीं रुक जाएगी। रवि ने अपने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ट्रक वापस उसी रास्ते पर आ जाता। उसका मन और भी बेचैन होने लगा, जैसे वो एक भूल भुलैया में खो चुका हो। औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम भी यहीं फंस कर रह जाओगे। रवि का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके लिए अब कुछ भी बचा नहीं था। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। रवि ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका स्टीयरिंग उसके काबू में नहीं था। उस औरत का इंतकाम अब रवि के ट्रक पर चढ़ गया था। रवि का ट्रक अब उसी रास्ते पर घूमा गिरा हुआ था, जैसे वो औरत उसका सफ़र डिसाइड कर रही हो। रवि का बस नहीं चल रहा था।
रवि का सफ़र अब एक और मोड़ लेने वाला था और उस मोड़ पर वो औरत उसके पास और करीब आने लगी थी। दोस्तों, रवि के ट्रक के आगे एक अजीब सी अंधेरा छाने लगा। उसने अपने हेडलाइट्स को और तेज कर लिया, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे में बिल्कुल खो चुका हो। उसका दिल अब ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और पसीने में उसका पूरा शरीर भीग चुका था। रवि ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसके सामने एक रास्ता दिखाई पड़ता है, लेकिन वो रास्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला रास्ता था। उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, लेकिन ट्रक के व्हील्स उसी रास्ते पर घिसटते जा रहे थे। वो औरत फिर से रवि की तरफ देखकर मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये रास्ता तेरे अंत की ओर ले जा रहा है, उसने कहा। रवि ने सोचा, वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन यह सपना नहीं बल्कि हकीकत था। अचानक से ट्रक एक ज़ोर से झटके के साथ रुक गया। रवि ने अपने आप को संभालते हुए कहा कि आज तो मेरी मृत्यु पक्की है। लेकिन रवि ने सोचा, वो सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। अचानक से ट्रक एक ज़ोर के झटके के साथ रुक गया। रवि ने अपने आप को संभालते हुए देखा, लेकिन उसके आसपास सिर्फ वीरान खलियान पड़े हुए थे और आसपास जंगल था। उस औरत और वो अजीब परछाइयाँ ट्रक से उतर गई थीं, लेकिन उनके चेहरे अब भी रवि की आंखों के सामने थे। दोस्तों, जब रवि ने ट्रक से उतरने की कोशिश की, उसके पैर किसी चीज़ में अटक गए थे। उसने नीचे देखा तो वो औरत का चेहरा उसके पैरों के नीचे था। उसका दिल बंद होने लगा था और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर जब उसकी आंखें खुली, वो अपने आप को उसी ट्रक के अंदर पड़ा पाया और ये रास्ता अब उसका अंत बन चुका था। दोस्तों, कुछ देर बाद ही रवि ने तुरंत आगे वाले गांव में जाकर अपना ट्रक को लगा दिया और वहां के गांव वालों से अपने हादसे के बारे में बताने लगा। इस बार गांव वालों ने बोला कि वो दुर्घटना आज से पहले कई साल हुई थी, जब एक महिला ड्राइवर की मृत्यु ट्रक की चपेट में आने से हो गई थी। और उसी दिन के बाद रात को जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से निकलता है, वो औरत उसको अपनी चपेट में ले लेती है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी जान बच गई, वरना तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती। तो दोस्तों, ये कहानी थी रवि की, जो कि उसके साथ घटी थी। अगर आपके पास भी कोई भूतिया अनुभव है जो आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय।